हाँ ठीक है ना। तो ये हमारा चल रहा था, इसलिए न्यू हमारा एक न्यू स्टेट है ना, न्यू स्टेट, ये आप हमारा न्यू स्टेट हो गया। इससे प्रोसेस क्या होती है, क्रिएट होती है, ठीक है ना। इससे प्रोसेस आपकी बेसिकली क्या है, क्रिएट होती है। अब न्यू स्टेट के बाद जो प्रोसेस है आपका, मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा बनाए दे रहा हूँ, ये इसको हम बोलते हैं रेडी स्टेट, ठीक है ना, ये रेडी स्टेट बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। प्रोसेस स्टेट डायग्राम अगर समझ में आ गया तो पूरी चीज समझ में आ जाएगी आपको। ये हमारा रेडी स्टेट। अब न्यू से आपका रेडी स्टेट में आता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको एडमिट, लिखते हैं एडमिट। एडमिट क्यों लिखते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेसेस देखो आती है, ठीक है, और रेडी स्टेट में वही प्रोसेस जाती है जिसको एग्जीक्यूट होना हो, यानी रेडी स्टेट के एग्जीक्यूटेबल पूल में वो प्रोसेस चली जाती है जिसको एग्जीक्यूट होना, नॉर्मल सी बात है। फिर यही प्रोसेस जो है आपका, ये यहाँ पे आपका बनता है रन, रन या रनिंग कुछ भी कह सकते हो आप, मैंने यहाँ पर रन बोल दिया, रनिंग भी कह सकते हो, रन, ये रन स्टेट है, रनिंग स्टेट। तो अब इसमें जो प्रोसेसेस है, तो प्रोसेस आपका एक एरो ये जाता है और एक एरो आपका ये आता है वापस ये, ठीक है। तो यहां पर हम बोलते हैं प्रियम, प्रियम, ठीक है, यहाँ प्रियम, और इसको हम बोलते हैं डिस्पैच। किसी किसी बुक में और भी चीजें लिखी रहती हैं, इसको हम बोल देते हैं डिस्पैच। तो मतलब ये है कि प्रोसेस पहली बार में आपकी रन स्टेट में जा रही है, रन होने के लिए डिस्पैच, ठीक है। और सिंपल तौर पे हम यहाँ बोल देते हैं इसको एग्जिट, मतलब प्रोसेस आप किल हो गई, किल हो गई, किल हो गई, प्रोसेस आपकी किल हो गई, ठीक है। तो यानी वो प्रोसेस आपकी एग्जिट हो गई। ये सिंपल सा प्रोसेस का लाइफ साइकिल था कि हाँ प्रोसेस हमारी एग्जिट। अब सवाल ये आता है कि अगर प्रोसेस हमारी एग्जिट होती, एग्जिट नहीं होती, यहाँ प्रोसेस रन स्टेट में पड़ती, ठीक, तो मैं एक चीज आपको और बता दूं कि जब प्रोसेस न्यू से रेडी में आती, ठीक है ना, तो रेडी में आती है मतलब कि मेन मेमोरी में आनी है ना, नंबर ऑफ प्रोसेस इन द मेन मेमोरी, इट इज, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोसेस रिसाइड इन द मेन मेमोरी। रेडी स्टेट आपका रन स्टेट, ये दोनों मेन मेमोरी के अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात, मान लीजिए प्रोसेस रन स्टेट में आ गई, मान लीजिए, और यहां से वो प्रोसेस जो है कहता है कि मुझको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की मांग करता है। तो यहाँ पर एक स्टेट होती है जिसको हम बोलते हैं वेट,
या ब्लॉक, वेट या ब्लॉक, इसको हम वेट या ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर आ जाती हैं। ओके, वेट या ब्लॉक। तो ये वेट ब्लॉक में वो प्रोसेस चली जाती है, यानी कि आपका यहां से रन स्टेट से वापस आता है, इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, आईओ रिक्वेस्ट। ये यहां से सिनेरियो बनता है, ये हम बोलते हैं आईओ रिक्वेस्ट। अब दूसरी बात, जैसे ही वो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट अपनी पूरी कर लेगा, तो ये प्रोसेस कहाँ चली जाती है, वापस कहाँ जाती है, रेडी स्टेट में आती है, यानी इसको हम बोलते हैं रिज्यूम, वापस रिज्यूम। ठीक है, यानी या कहेंगे इनपुट आउटपुट कंप्लीशन के बाद प्रोसेस वापस रेडी स्टेट में है। ये तो नॉर्मल का डिस्कशन था जो मैंने आपको बताया। अब एक चीज और इसमें ये होती है कि एडमिटेड है, डिस्पैच हमने कर दिया प्रोसेस को। ओके, दूसरी बात ये, इसी प्रोसेस में हम क्या बात करते हैं कि ये न्यू स्टेट से जब प्रोसेस रेडी स्टेट में आता है, तो ये काम किसका होता है, नॉर्मल तरीके से किसका काम होता है। ठीक है, थोड़ी देर से बात मैं कर दूं कि बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोसेसेस यहां पर आ गए, एक लिमिट है, देखिए। ठीक है, एक लिमिट है, क्योंकि ये होल्ड करता है मैनी प्रोसेस, ये भी होल्ड करता, ये भी होल्ड करता है मैनी प्रोसेस। इट होल्ड्स मैनी प्रोसेस, रेडी स्टेट, वेट एंड ब्लॉक, इट होल्ड्स मैनी प्रोसेस, बट रन स्टेट ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम। ये बात याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों मेन मेमोरी के पार्ट हैं। अब सवाल ये आता है कि मान लो बहुत ज्यादा प्रोसेसेस रेडी स्टेट में आ गया, तो इसका साइज बढ़ने लगेगा। जब इसका साइज बढ़ने लगेगा तो ये क्या करेगा, आपके कुछ प्रोसेसेस को सस्पेंड करने की कोशिश करेगा। तो जब सस्पेंड करेगा तो कहाँ रखेगा, ऑब्वियसली सेकेंडरी मेमोरी में रखेगा। तो इसके हिसाब से एक यहाँ पर स्टेट बनती है कि हम यहाँ बना लें या हम यहाँ बना लें, हम इसको यहीं पे बना लेते हैं, मेरे विचार से यहाँ बना लिया जाए। एक ये आपका स्टेट यहाँ बन जाती है, जब ये प्रोसेस को क्या करता है, और यहाँ पर आएगा वापस रिज्यूम, ये आपका होगा सस्पेंड, इसको हम कहेंगे सस्पेंड, प्रोसेस को सस्पेंड करेगा और ये आपको वापस रिज्यूम करने के लिए रेडी स्टेट, रिज्यूम करने के लिए। तो अब जो चीजें बार बार यहाँ पे आ रही है वो ये आ रही है, रिज्यूम करने का, ये आपका कहलाएगा स्टेट सस्पेंड रेडी, ये स्टेट आपको कहलाएगा सस्पेंड रेडी। ठीक है, अब ये सस्पेंड रेडी कहलाएगा, यानी कि अपने कुछ प्रोसेसेस को क्या करता है, यहाँ पे रख देता है। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे रखी। ठीक, अब इसी तरह वही सिचुएशन हमारे वेट एंड ब्लॉक के साथ बनेगी कि बहुत ज्यादा प्रोसेस हो जाएंगे तो इसका साइज फूलने लगेगा, मेमोरी है लिमिटेड, तो क्या करेगा, अपने साइज को बरकरार रखने के लिए ये यहाँ पर एक बनाएगा, अलग स्टेट बनेगी, इसको बोलते हैं सस्पेंड वेट एंड ब्लॉक, सस्पेंड वेट।
सेंड वेट, ये बनाया गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये प्रोसेस यहाँ सस्पेंड होगी, इसके बाद वापस रिज्यूम करेगा इसी जगह, ठीक है। तो अब इन सब चीजों में हम क्या देखते हैं, जैसे कि हमने देखा कि बहुत ज्यादा रेडी स्टेट का साइज जब फूलता है तो ये अपने कुछ प्रोसेसेस को कहाँ सस्पेंड रेडी में दे देता है, इसी तरह वेट एंड ब्लॉक के साथ होता है। जैसे ही इसमें लोड कम होता है, ये खाली होना शुरू होती है, ये अपने प्रोसेसेस को वापस बुला लेता है। तो अब सवाल ये आता है, ये कहाँ रहता है, ये आपका रहता है सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि हार्ड डिस्क में, ये भी आपके हार्ड डिस्क में। तो अब ये यहाँ पर ये देखिए कि ये प्रोसेस को पहले क्या करता है, स्वैप आउट कर देता है, फिर बाद में स्वैप इन कराता है, इसी को बोलते हैं स्वैप आउट एंड स्वैप इन। ये देखिए स्वैप आउट एंड स्वैप इन यहाँ पर। दूसरी बात ये कि अब सवाल ये आता है कि ये काम करता कौन, और यहाँ से प्रोसेस यहाँ आती है तो यहाँ पर ये यहाँ पे कौन करता है और यहाँ पे कौन करता है, ठीक है ना, यहाँ पे कौन करता है, ये चीजें यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पे ये काम करता कौन बेसिकली। तो देखिए सबसे पहली बात आती है, जैसे सस्पेंड रेडी है, यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस चले गए, इन्होंने अपने कुछ प्रोसेसेस को सस्पेंड रेडी में डाल दिए, इसी स्टेट में डाल दिए। एडवांस में यही पूरा स्टेट डायग्राम बनता है, कंप्लीट प्रोसेस स्टेट डायग्राम यही है जो आप देख रहे हो, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे क्लियर होती है। अब मान लीजिए बहुत सारे प्रोसेसेस यहाँ पर उन्होंने उठा के सस्पेंड रेडी में दे दिया, तो अब ये प्रोसेस यहाँ से वहां जा रहा है, तो ये कौन लेके जा रहा है, ये शेड्यूल कौन कर रहा है, शेड्यूलर करेगा। तो ये सारे काम शेड्यूलर करता है। तो अब सवाल आता है कि कितने प्रकार के शेड्यूलर यूज होते हैं, क्या क्या शेड्यूलर यहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है ना। अगर शेड्यूलर की बात आती है तो कितने शेड्यूलर यहाँ पर यूज होंगे, तो देखिए मैं एक छोटा सा बताता हूँ। यहाँ पे न्यू से जब रेडी स्टेट में प्रोसेसेस आती है तो इसको शेड्यूल करता है एलटीएस, एलटीएस करता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसके बाद यहां पर यह काम कौन करता है, एमटीएस, मीडियम टर्म शेड्यूलर, ये काम एमटीएस करता है। और यहां पर जो शेड्यूलर यूज, यहां भी एमटीएस, यहां भी एमटीएस ही करेगा, सेम मिडिल टर्म शेड्यूलर। और यहां कौन करता है, एसटीएस, कौन करता है, एसटीएस, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, एसटीएस, ये काम एसटीएस करता है। तो ये तीनों शेड्यूलर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि व्हाट इज शेड्यूलर एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ शेड्यूलर। मैं अलग से पढ़ाऊंगा इसका लेक्चर, क्या क्या शेड्यूलर में होता है। तो हमने देखा कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है मल्टी प्रोग्रामिंग को मेंटेन करना। ये जो शेड्यूलर है ये मल्टी प्रोग्रामिंग को मेंटेन करता है। अब मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि हाउ मेनी प्रोसेस इन द रिसाइड इन द मेन मेमोरी, कितने प्रोसेस आपके मेन मेमोरी में है। तो मेन मेमोरी में है तो जरूरी रनिंग रेडी में आ गए मतलब मेन मेमोरी में। तो सपोज करो अगर 4 प्रोसेस आपके मेन मेमोरी में है तो इसकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितनी हुई, 4 होगी, याद रखिएगा। अगर मेन मेमोरी में आपके 4 प्रोसेस हैं तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितनी है, 4 है। 5 प्रोसेस हैं तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितनी है, 5 है। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में कंफ्यूज नहीं होना है, वही चीज है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है, बार बार प्रोसेस को आप सस्पेंड रेडी से रेडी में लाते हो। इसी तरह वेट ब्लॉक में भी प्रोसेस आपके सस्पेंड होते हैं, तो यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है और यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है, ठीक है। अब डिस्पैच का यहाँ मतलब ये है कि प्रोसेस जो है आपका यहाँ से सीधा कहाँ जा रहा है, रनिंग स्टेट में। एक प्रोसेस गया, रन हुआ, अगर वो पूरा कंप्लीट हुआ तो बाहर कर जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा। क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट कब होगा, जब प्रोसेस अपना काम खत्म कर लेगा, तो वो टर्मिनेट भी हो जाएगा, यानी एग्जिट हो गया। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रोसेस कहाँ आएगा, वेट एंड ब्लॉक, कोई रिक्वेस्ट करा होगा
रिक्वेस्ट करेगा तो अपनी रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, कंप्लीट करेगा, इसके बाद वापस रेडी क्यू में जाएगा, फिर वही प्रोसेस चालू होगी। पर कभी कभी क्या होता है कि इंटरप्ट क्रिएट होता है, जैसे यहाँ प्रीएम्प्ट लिखा, मैं यहाँ पे इंटरप्ट भी लिख सकता था। इंटरप्ट एक ऐसी चीज है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले हैंडल करता है, और इंटरप्ट कभी भी हो सकती है सिस्टम के अंदर। तो अगर कोई प्रोसेस प्रायोरिटी वाला आ गया तो रन स्टेट में क्या होता है कि वो अपने करंट प्रोसेस को तुरंत वेट क्या करेगा, वापस उसको प्रीएम्प्ट कर देगा और रेडी स्टेट में भेज देगा, इस टाइम पे भेज देगा जिस टाइम पे उसने प्रोसेस को क्या किया, टर्मिनेट कर, सॉरी प्रीएम्प्ट कर दिया, मतलब धकेल के बाहर किया, नहीं तुम चलो बाद में आना, और आपका जो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है उसको तुरंत शेड्यूल करेगा। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर होती हैं। अगर प्रोसेस अपनी इच्छा अनुसार जाता है तो उसको हम वेट एंड ब्लॉक में देते हैं, अगर प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम धकेलता है तो वो रेडी स्टेट में जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रोसेस स्टेट डायग्राम का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके विषय में। हेलो, हाँ हाँ सर, कोई क्वेरी हो तो पूछ जी सकते हैं, सर अभी जी। मैं आगे और वही पढ़ाऊंगा। अभी ये इसमें तो मजा ना आ रही होगी थोड़ा बहुत, अभी और मैं क्लियर करूंगा जब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा इसके। आज हाँ क्लास, सर, क्योंकि अभी थोड़ा हॉस पॉस सा हो रहा है। हाँ इसके बहुत अच्छा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो बहुत अच्छा टॉपिक है, अब बहुत मजेदार सब्जेक्ट है ये। ओके, हाँ सर, वो वाली रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी फिर? कौन सी रिकॉर्डिंग? हाँ वो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई, खैर छोड़ो उसको, ये वाली रिकॉर्डिंग हो यस जाएगी। सर। ओके।